अल्लाह वबरकातुह। तो उसकी माँ ने कहा बेटा जो मैंने कहा है वो करो, जाओ नमक लेके आओ। तो बेटे ने कहा अम्मा का हुक्म है, चलो ठीक है। वो साथ वाले घर जाकर दस्तक देता है और खातून खाना बाहर आती है और वो उन्हें कहता है कि मुझे नमक चाहिए। वो खातून नमक देती है और कहती है कि अम्मा जी से कहना मैंने घर में भिंडी बनाई है, अगर ज़रूरत हो तो वो भी मैं आपको भिजवा दूँगी। वो लड़का नमक लेके घर आता है और अपनी वालदा के पास आकर कहता है अम्मा जी हमारे पास सब कुछ है पड़ा, फिर भी हम उनसे क्यों मांगते हैं, मुझे बड़ी शर्म आई है। तो उसकी माँ ने उसे समझाया बेटा मेरी बात सुनो, वो हमारे हमसाया हैं और वो हमसे वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई चीज़ मांगते रहते हैं और वो जब उनके बेटे आते हैं यहाँ से कोई चीज़ लेने के लिए बहुत ही उनकी आंखों में शर्मिंदगी होती है कोई चीज़ मांगते हुए। तो मैंने उनकी ये शर्म को दूर करने के लिए मैं भी उनके घर से कोई ना कोई चीज़ मांग लेती हूँ, जैसे बाल्टी हो गई, दुपट्टा हो गया, इसी तरह छोटी मोटी चीज़ें मांगती रहती हूँ ताकि उन्हें इस चीज़ का एहसास हो कि हमसायों से छोटी मोटी चीज़ें ली जा सकती हैं, वो शर्मिंदगी महसूस न करें, उनका नफ्स मजरूर न हो। तो मेरा बेटा इसलिए मैं उनसे चीज़ें लेती रहती हूँ। तो मेरे भाइयों दोस्तों हमें भी अपने साथ हमसायों का ख्याल करना चाहिए। जैसे कि गर्मियों का मौसम है, अगर आपके घर फ्रीज़र है तो आप बहुत खुश नसीब हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें, ठंडा पानी पीते हैं और हमसायों का ख्याल रखें जिनके घर फ्रीज़र वगैरह नहीं है और वो आपके घर बर्फ़ मांगने आते हैं। तो इसी तरह आप भी उनसे छोटी मोटी चीज़ें मांगता रहा करें ताकि उन्हें शर्मिंदगी महसूस ना हो। तो मेरे भाइयों दोस्तों हमें अपने हमसायों का भी ख्याल करना है, चाहे वो रिश्तेदार हों या गैर रिश्तेदार हों, चाहे अजनबी हों, हम जानते भी ना हो लेकिन रिश्तेदार हैं। रिश्ते पड़ोसियों का जो हुदूद आप अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है वो 40 घरों तक है। तो इसलिए मेरे भाइयों जितना हो सके अपने हमसायों का ख्याल किया जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।